Hello everyone, we are reading chapter 4 of geography. In previous video we have read composition of atmosphere. In this video we will read structure of the atmosphere, weather and climate and temperature. Let us continue the chapter. Structure of atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from अर्थ सरफेस। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड है जो कि अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होती हैं। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब हम इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, thermosphere and exosphere. First layer is troposphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. ये लेयर एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जो जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. और जो सारे भी मौसम संबंधी जो फिनोमिना है इसमें होते हैं, जैसे बारिश, फॉग और हेलस्टॉर्म, और इस लेयर में होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। और जो ट्रोपोस्फेयर्स के ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर्स होती है, इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करती है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। और ये लेयर बादलों से ऑलमोस्ट फ्री है और यहाँ पर मौसम संबंधी जानने से भी कोई भी फिनोमिना नहीं होता। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। और हवाई जहाज़ के उड़ने के लिए सबसे जो सूटेबल कंडीशन यहाँ पर है। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसमें ओजोन लेयर है, ओजोन गैस है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेस। और अभी हमने इसमें पढ़ा भी है कि सन की जो हार्मफुल इफेक्ट से ये हमारे को बचाती है। नेक्स्ट लेयर इज़ मेसोस्फीयर। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और ये जो है एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। और इसकी हाइट क्या है? 80 किलोमीटर। मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। और जो मेट्रॉइड्स होते हैं इस लेयर्स में बर्न होते हैं और जो कि स्पेस से एंटर होते हैं। नेक्स्ट लेयर इज़ थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली। थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। इंक्रीजिंग हाइट, क्योंकि हाइट बढ़ जाती है। आयनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। और आयनोस्फेयर इस लेयर का पार्ट है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। ये 80 से 4 किलोमीटर में एक्सटेंड करती है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। और ये लेयर क्या है? रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. और इसमें क्या है कि जो रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिटेड होते हैं अर्थ पे वापस अर्थ पर आते हैं इस लेयर के द्वारा। नेक्स्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। और ये लेयर क्या है? काफ़ी पतली होती है। लाइट गैस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। और जो
हल्की गैसेस हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, इसमें स्पेस के द्वारा यहाँ पर तैरती हैं, फ्लोट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट। इज़ इट गोइंग टू रेन टूडे? क्या है कि बारिश होने जा रही है? विल इट ब्राइट एंड सनी? क्या आप धूप निकलेगी या आज का दिन क्या होगा ब्राइट? हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एनेक्सिस क्रिकेट फैन प्रेडिक्टिंग द फेट ऑफ वनडे मैच। जब भी कोई वनडे मैच होता है तो आप जो क्रिकेट फैन होते हैं वो हमेशा एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि मौसम कैसा होगा। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इज स्पीकर, यदि हम ये मान लें कि हमारी जो है बॉडी एक रेडियो है और माइंड एक स्पीकर है। वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल इट्स कंट्रोल नॉब, और जो मौसम है इसके कंट्रोल बटन से छेड़छाड़ कर रहा है। वेदर इज़ दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर, जो वेदर है वो कि हर घंटे का या डे टू डे कंडीशन है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, अगर कोई गर्म जो वेदर होता है ह्यूमिड, उसमें आप सब देखो कि ना कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और यदि कोई प्लेजेंट सुहावना सा मौसम होता है, हवा चल रही होती है, हम सबको खुश कर देता है और हम लोग उसमें एक आउटिंग भी प्लान कर सकते हैं या करते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, और जो वेदर है एकदम से चेंज होता है दिन प्रतिदिन। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, और जो लॉन्ग पीरियड के लिए ही वेदर ही किसी एक जगह का क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, इसलिए आप समझ जाओगे कि कैसे लिए कि वेदर जो प्रतिदिन का जो मौसम संबंधी फोरकास्ट भविष्यवाणी क्यों की जाती है। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो टेम्परेचर आप फील कर रहे हो वही ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज द टेम्परेचर, जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है वो भी क्या है कि टेम्परेचर ही है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो सीजन टू सीजन, जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का ये दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि सीजन में भी बदलता है। समर्स आर हॉटर देन विंटर, जो गर्मियाँ हैं वो सर्दी की बजाय क्या होती हैं? गर्म होती हैं। An important factor that influence the distribution of temperature is insolation, और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, इंसोलेशन। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, और जो इंसोलेशन क्या है कि जो अर्थ पर सोलर एनर्जी आ रही है और पृथ्वी जो अर्थ है उसे वो रोकती है। अब आपको यहाँ पर दिखाया गया है। डू यू नो में यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अर्थ रिसीव ओनली जो 1 × 10⁻⁻ पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी। नेक्स्ट आपको डायग्राम में यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या मेज़र करता है? टेम्परेचर को मेज़र करता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। नेक्स्ट रेन गोज मेज़र द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म जो कि एग्ज़ाम में आती हैं, तो आपको इसे ज़रूर लर्न करना चाहिए। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जो इंसोलेशन का जो अमाउंट है वो इक्वेटर की ओर कम हो जाता है फ्रॉम, और देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज, इसीलिए टेम्परेचर कम हो जाता है। इन द सेम मैनर नाउ
डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब आपको पता चल जाएगा होगा कि जो पोल्स होते हैं वो स्नो से क्यों कवर्ड हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, यदि अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इट विड बिकम टू वार्म तो फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, और इसीलिए यहाँ पर कुछ फसल ग्रो ही नहीं कर पाएंगी। टेम्परेचर इन सिटी इज़ द मच हायर देन दैट ऑफ द विलेज, और जो टेम्परेचर है सिटी में वो गांव की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। द कंक्रीट एंड द मेटल्स इन द बिल्डिंग एंड द एसफाल्ट ऑफ रोड्स गेट्स हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, क्योंकि जो विलेजेस में क्या होता है कि ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे कच्चे जो रोड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं और रोड्स बने होते हैं वो दिन के समय गर्म हो जाते हैं। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और ये जो रिलीज़ होती है ये रात के समय ये यहाँ पे जो गर्मी रिलीज़ होती है। आल्सो द crowded high-rise building of the city trap the warm air and thus raise the temperature of the city, और जो कि क्राउडेड हाई बिल्डिंग्स होती हैं वो भी गर्म हवा को ट्रैप कर लेती हैं एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी, और सिटी के टेम्परेचर को क्या है ये बढ़ा देती है। और डू यू नो, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मेजरिंग टेम्परेचर इज़ द डिग्री सेल्सियस। इट वाज इन्वेंटेड बाय द एंड्रेस सेल्सियस, और जो कि इसके द्वारा इन्वेंट करा गया था। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर है वो फ्रीज़ करता है 0 डिग्री पर और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ओके चिल्ड्रन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड इन नेक्स्ट।